में कितना फायदा होगा कन्हैया कुमार के आने से? आगे इलेक्शन भी आने वाला है उसमें। मधुबनी ही क्यों, पूरे बिहार की बात कीजिए। ये जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, आपने बोला बदलाव देखी जा रही है, क्या लग रहा है 2025 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें इस यात्रा का कुछ फायदा होगा? पहले राहुल गांधी यात्रा करते हैं, अब कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस का ये यात्रा अभियान जो है 2025 में जो चुनाव होने वाला है, क्या कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़ने वाले हैं? प्रताड़ित जो वर्ग है युवाओं का बेरोजगारी से, वो सबसे ज्यादा हिस्सा ले रहा है। बिहार के कोने कोने में जिस क्षेत्र से, जिस जिले, जिस विधानसभा, जिस गांव से ये यात्रा हो रही है, पलायन छोड़ो रोजगार दो यात्रा कन्हैया कुमार का चल रहा है। और इस बीच जो है कल वो मधुबनी आ रहे हैं और तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है। जितने भी कांग्रेस के नेता लोग हो या कार्यकर्ता लोग हो, सबके द्वारा जो है तैयारी चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल की क्या कुछ तैयारी है, कल का जो कन्हैया कुमार आ रहे हैं उसकी क्या तैयारी चल रही है और क्या नाम हो सर? मैं मोहम्मद शाहिद प्रभारी हूँ इस पूरी यात्रा कोऑर्डिनेशन का कमेटी का। जो यात्रा पिछले 10 दिनों से लगभग आज 9वां दिन है, कल यहाँ 10वां दिन होगा। पिछले 10 दिन से जो यात्रा बेतिया से निकली, भीतरवा आश्रम से, और वो कल मधुबनी पहुंच रही है। इसमें यूथ कांग्रेस और NSUI और कांग्रेस के साथ ही इसके अलावा बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित जो वर्ग है युवाओं का बेरोजगारी से, वो सबसे ज्यादा हिस्सा ले रहा है। बिहार के कोने कोने में जिस क्षेत्र से, जिस जिले, जिस विधानसभा, जिस गांव से ये यात्रा हो रही है, उनके लोकल कई सारे मुद्दे हैं। उन लोकल मुद्दों पे भी चर्चा हो रहा है, चाहे युवाओं का हो, बुजुर्गों का हो, महिलाओं का हो, उस पे भी चर्चा हो रही है। तो इस यात्रा से लगभग बिहार में एक बदलाव की जो चिंगारी है वो देखने को मिल रही है, और ये चिंगारी बहुत जल्द बदलाव की एक आग बनकर सरकार के खिलाफ पूरे के पूरे प्रदेश में जरूर फैलेगी और आने वाले समय में ये सरकार को बदलने में सफल। आपने बदलाव देखी जा रही है, क्या लग रहा है 2025 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें इस यात्रा का कुछ फायदा होगा? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो बहुत क्लियर है। वो उद्देश्य है कि बिहार की जनता की परेशानियों को लेकर हम आगे बढ़े। पलायन बहुत पुराना मुद्दा है, बहुत एक ऐसा मुद्दा है कि इसको मुद्दा भी बोलना ठीक नहीं है। पलायन एक बीमारी बन चुका है बिहार का। हर दूसरा घर जब आप जाओगे तो कोई ना कोई परेशान है। हम गांव घूमते हैं, हम देख रहे हैं कि पलायन इतने परेशान लोग हैं कि एक गरीब बूढ़े माँ बाप अपने घर पे बैठे हुए हैं, बीमार हैं, उनको अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनका बेटा कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में घूम रहा है। छात्रों की यही समस्या है, कई सारे साथी युवा वर्ग अपना घर परिवार छोड़ने को मजबूर है। तो इस मुद्दे पर ही बदलाव आएगा और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार में, ये आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो कन्हैया कुमार आ रहे हैं, क्या कुछ उसकी तैयारी जो है मधुबनी में चल रही है? तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। कल कन्हैया जी आज ही रात में मधुबनी उनका आगमन है। कल से हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ है। 8:30 बजे राष्ट्रीय गान के बाद 9 बजे निधि चौक से यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे मधुबनी जिला के हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित रहेंगे उनके स्वागत के लिए और इस यात्रा में भाग लेने के लिए। निधि चौक से यात्रा चलेगी, कोतवाली चौक होते हुए, जलधारी चौक होते हुए 10 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय ललित भवन मधुबनी में पहुंचेगी, जहाँ इन लोगों का टी ब्रेक होगा और टी ब्रेक के पश्चात पुनः वहां से यात्रा प्रारंभ होगी, जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात स्टेशन होते हुए और गौशाला चौक होते हुए अपना जो मिथिला वाटिका है उसमें उनका लंच ब्रेक है। 11 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 11 बजे से 3 बजे तक वहां उनका ये रहेगा, होल्ड रहेगा, और पुनः वहां से 3 बजे से अपनी यात्रा प्रारंभ होगी, जो राठी चौक पे जाकर समाप्त होगी। और राठी चौक पे 4 बजे समाप्त होने के पश्चात 4:30 बजे कन्हैया जी का एक नुक्कड़ सभा का आयोजन है, जो तिलक चौक और मस्जिद चौक के बीच में रखा गया है। वहां पर उनका जो है नुक्कड़ सभा समाप्त होने के बाद ये कार्यक्रम का अंत होगा। मधुबनी में कितना फायदा होगा कन्हैया कुमार के आने से? आगे इलेक्शन भी आने वाला है उसमें। मधुबनी ही क्यों, पूरे बिहार की बात कीजिए। ये जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, अभी जो 10 दिन हो गए यात्रा का, जिस तरह से युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि पूरे बिहार में युवा बढ़ चढ़ के इस यात्रा में भी हिस्सा ले रहे हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। राहुल गांधी यात्रा करते हैं, अब कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं,
क्या लग रहा है कांग्रेस का ये यात्रा अभियान जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ काम? देखिए, राहुल गांधी जी का जो सोच है कि हमें हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी न किसी रूप से प्रताड़ित है, तो जो ये मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात करके सरकार सत्ता में आई थी, जबकि जमीनी सतह पे ये 0 है, तो इसीलिए कन्हैया कुमार जी ने यात्रा शुरू किया कि जो ये पलायन वाला मामला है, जो यहाँ से 5,000, 7,000, 8,000 रुपया कमाने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के यहाँ के युवा बाहर राज्य में जाते हैं, इसीलिए लगा कांग्रेस पार्टी को कि हमको युवाओं के दर्द को समझना चाहिए, युवाओं की बात को आगे बढ़ाना चाहिए, इसीलिए कन्हैया कुमार जी ने यात्रा शुरू किया। 2025 में जो चुनाव होने वाला है, क्या कन्हैया कुमार जी इसमें इलेक्शन लड़ने वाले हैं? कि ये तो आलाकमान निर्णय करता है हमारे पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। वैसे कन्हैया कुमार चुनाव लड़वाने वाले नेताओं में से हैं, बड़े नेता हम लोगों के आदर्श के रूप में है, बाकी निर्णय तो आलाकमान करती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कल कन्हैया कुमार मधुबनी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं चीजों को? युवा कितनी ज्यादा जो है मधुबनी में एकत्रित होंगे? युवाओं का जोश खरोश पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के समर्थन में पूरे राज्य में देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से इस यात्रा से इससे पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा कर चुके हैं 4,000 किलोमीटर, उसके बाद उनकी न्याय यात्रा चली और ये भी न्याय यात्रा उसी का प्रारूप है जिसका नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के प्रभारी अल्लाह वरू जी है, यूथ कांग्रेस NSUI के राष्ट्रीय नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों का उद्देश्य है जो बिहार में ही रोजगार पैदा हो और यहाँ की बंद पड़ी जितनी भी मिले हैं, जो भी रोजगार की यहाँ मिलते थे वो सारे शुरू हो, चालू हो। और उसके बाद 2025 में निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन की सरकार राज्य में बने, इसमें ये हमारा उद्देश्य है। और निश्चित रूप से युवा वर्ग जो है सो इसके लिए उत्साहित है और हम लोग आशान्वित हैं जो यहाँ कांग्रेस के गठबंधन की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी सरकार यहाँ बनेगी वो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हमारा उद्देश्य ये है जो युवा साथ आए और हम कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाए। जी, तो कांग्रेस की सरकार बने, पहले राहुल गांधी, अब कन्हैया कुमार जो है यात्रा चला रहे हैं और लोगों को जोड़ने की इस यात्रा में कोशिश कर रहे हैं। कल इसी दौरान मधुबनी आ रहे हैं, देखना है कि मधुबनी में कितनी भीड़ जो है इस यात्रा में जुटती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।